नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं अपनों राजस्थान। उदयपुर से खबर है, देश में जल प्रबंधन और संरक्षण पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीआर पाटिल के लिए उन्होंने ये जवाबदारी की स्वीकार किया और मैं अभी मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि आज उसके अंदर करीब 60,000 बोर ये राजस्थान में अभी हो गए हैं और हमारा जो टारगेट है वो जल्दी से पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। मैंने कल भी मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अभी कुछ दिन पहले हम जब उनके सीएम आवास पे मिले थे तो वहाँ भी हमें 6,000 बोर करने का एक कमिटमेंट जो यहाँ के व्यापारी यहाँ रहते हैं उन्होंने किया था, उनको भी फॉलोअप करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो ये जो कैच द रेन, ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो पानी है उसको बचाने के लिए उसको हम संचय करने के हमारे पास पूर्ति व्यवस्था नहीं है। हमारी आवश्यकता है 1120 बीसीएम की। हमारे ऊपर कुदरत की मेहर है कि हमारे पास 4,000 बीसीएम बारिश का पानी आता है। 2,000 बीसीएम बचाने की कोशिश करते हैं मगर हम 750 बीसीएम से ज़्यादा बचा नहीं पा रहे हैं, हम उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आवश्यकता 1120 बीसीएम की है और 2050 तक हमारी आवश्यकता बढ़ेगी, 1180 बीसीएम तक बढ़ने वाली है। तो जल संचय के लिए जो डैम बन रहे हैं, जो डैम बने हैं और जो बनने के जो पाइपलाइन में है उनकी जो कैपेसिटी हो वो टोटल मिला के 250 बीसीएम है। तो ये जो इतने बड़े बड़े डैम भी हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकते और अभी बहुत ज़्यादा नदी बची नहीं है कि जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा बड़े डैम बना पाएंगे। और एक डैम बनाने के लिए करीब 25 साल लगते हैं और 25 करोड़ से ज़्यादा रुपए उसके अंदर खर्च होता है। किसानों की ज़मीन जाती है, वो विरोध करते हैं, गांव को स्थलांतर करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, उनका भी विरोध होता है। पर्यावरणवादी लोग आकर उसके अंदर रोकने की कोशिश करते हैं। इसके वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है और जहाँ डैम बनता है वहाँ के लोगों को तो पानी उपलब्ध नहीं होता। करीब हम 100 किलोमीटर कैनाल के द्वारा पानी लेके जाते हैं और जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पानी देने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर भी जो लाइन लॉस है करीब 30% होती है। तो इतना बड़ा लॉस उसके अंदर होने के बावजूद भी, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, इतने सालों के बाद भी हमारी आवश्यकता पूरी होने वाली नहीं है। और इसीलिए हर गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और यही उसका उपाय भी है। और उसी के आधार पर जो हमने वहाँ पर मोदी साहब के आह्वान के ऊपर जो पूरे देश में अलग अलग स्टेट में काम शुरू हुआ, तो राजस्थान में जो 1,60,000 का कमिटमेंट मिला था, मध्य प्रदेश में 15,000 बोर करने के लिए सूरत के व्यापारियों ने जवाबदारी ली थी और बिहार में भी 10 जिले के सभी गांव में उन्होंने जवाबदारी लेकर काम शुरू किया था। जन भागीदारी के साथ जो काम हुआ है उसके अंदर अगर ये जो गुजरात मॉडल बना था, मगर मैं कह सकता हूँ कि इसका पहला नंबर अगर किसी को जाता है वो छत्तीसगढ़ को जाता है। उनका अभी तक 2,29,000 उन्होंने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। दूसरा नंबर जाता है मध्य प्रदेश को, जिन्होंने 1 लाख स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। तीसरा नंबर राजस्थान को जाता है, जिन्होंने 60,000 स्ट्रक्चर अभी तक वहाँ पर बन गए हैं। आंध्र प्रदेश में 40,000 है, कर्नाटका में 36,000 है, गुजरात में 30,000 है, उत्तर प्रदेश में 30,000 है, तेलंगाना में 27,000 है, तमिलनाडु में 22,000 है, हरियाणा में सिर्फ 4,500 बने हैं, बाकी स्टेट तो उससे भी नीचे हैं। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है, अगर हम अपने गांव से निकलने वाला पानी उसको वहीं पर जो खड्डे में जाएगा, खड्डे से कोई नाले में जाएगा, नाले से बहकर नदी को मिलेगा, नदी से दरिया में चला जाएगा, उसके पहले उसको गांव में ही रोकना चाहिए। तो गांव में जहाँ पर पानी इकट्ठा होकर बहकर निकलता है वहाँ पर ये बोर करते हुए उसका स्ट्रक्चर बना के उसमें पानी निकालने के लिए पंप नहीं डालते, मगर बोर करके वो पानी अंदर उतार देते हैं। उसकी डिज़ाइन अलग अलग 10 डिज़ाइन बनी है। हम सभी स्टेट को ये डिज़ाइन भी भेजेंगे और उनको अलग अलग जो योजना है, जैसे मनरेगा है, मिनरल है, ऐसे करीब 7 योजनाओं में से भी आपको डीडीओ और डीएम